मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त सह जीआरडीए चेयरमैन पवन कुमार की अध्यक्षता में जीआरडीए गवर्निंग बॉडी की 35वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में बेलगड़िया टाउनशिप में सुरक्षा, पानी, बिजली, साफ सफाई, स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया। साथ ही एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, मेधा डायरी बूथ तथा बेलगड़िया टाउनशिप के निवासियों की सुरक्षा के लिए टाउन आउटपोस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव, भूमि हस्तांतरण तथा आवास ऑनरशिप ट्रांसफर में तेजी लाने का निर्देश आयुक्त ने दिया। टाउनशिप में पलानी मोड़ वाया फेज 5 से रानी रोड का चौड़ीकरण और मरम्मत, फेज 1, 2 और 3 में नालियों और सेफ्टी टैंक की साफ सफाई, सड़क चौड़ीकरण व पेवर ब्लॉक बिछाना, सुलभ शौचालय का निर्माण, पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए पाइपलाइन बिछाना, वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट, ऑडिटर की नियुक्ति, शॉपिंग सेंटर में दुकानों का अलॉटमेंट सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए आयुक्त ने बताया कि जीआरडीए में सुचारू कामकाज हो सके, इसके लिए त्रैमासिक बैठक जरूरी है। बीसीसीएल अपने स्तर से पुनर्वास से जुड़ी फाइलों और भूमि संबंधित विवादों का जल्द निपटारा करे, इसका निर्देश भी दिया गया है। वहीं बैठक के बाद बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने बताया कि वैसे लोग जो बीसीसीएल के परियोजनाओं की वजह से विस्थापित हो रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए वो लगातार प्रयासरत है। जिन क्षेत्रों में लोगों को पुनर्वासित किया गया है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सीएसआर फंड से भी बहुत सारे विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जबकि आउटसोर्सिंग कंपनियों से कोयला चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के नए अधिकारियों को इस पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। जीआरडीए के जो भी बॉटलनेक्स थे, उस बॉटलनेक्स को समाप्त करने के लिए जीआरडीए ने अपना निर्णय लिया है, बहुत सारे प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। अब जीआरडीए थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथली वो अपना काम कर सके, तो फर्स्ट आपकी बैठक जीआरडीए की थी और सेकेंड आपकी बैठक जो थी वो विशुद्ध रूप से विधि व्यवस्था है। तो हम सभी हम लोग अवगत हैं कि हमारा 3 अमन चयन का पर्व हमारे सामने है। पहला हम लोग होली और ये पवित्र रोजा का महीना मनाने जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में हम रामनवमी भी मनाने की तैयारी निकट ही है, वो भी तैयारी चल रही है। तो मेन हम लोगों का उद्देश्य है कि ये तीनों पर्वों को हम कैसे अमन चैन से मना सके, लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। इसके लिए पर्याप्त रूप से हमारे पुलिस बल, हमारे दंडाधिकारी और सेंसिटिव पॉइंट सभी चिन्हित कर लिए गए हैं और पर्याप्त संख्या में जो भी प्राप्त इनपुट्स आ रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाए। सर, बीसीसीएल के साथ जो बैठक हुई है, पुनर्वासित को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? एक्चुअली जीआरडीए का जो प्लान है वो पुनर्वास का ही प्लान है कि विस्थापितों को पुनर्वास करना। तो पहले हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करें उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जैसे जैसे और फेज वाइज फिर हम लोग उसको भरते भी जा रहे हैं। और जो भी नगरीय सुविधा होती है, जो बेसिक एमिनिटीज है, हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कुछ विद्युत के भी समस्या में जिन लोगों को वहाँ पर बसाया गया है, वहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो डेवलपमेंट है ना, एक दिन का कार्य नहीं है कि एक दिन में समाप्त किया जा सकता है। ये क्रमिक विकास की कड़ी हम लोग मैंने प्रयास है कि आने वाला कल और बेहतर हो। कितने मतलब कुछ समय सीमा दिया गया क्या? कितने परिवार चिन्हित किए गए अब तक जिनको अभी पुनर्वासित करना है? ये एक्चुअल डाटा हमारे उपायुक्त महोदय और एमडी है। सर, पूर्व में भी अतिरिक्त सचिव आई थी, तो एक समय सीमा दिया गया था लोगों को पुनर्वासित करने को लेकर, अब क्या विलम्ब हो रहे हैं? देखिए, एक्चुअली कभी कभी ना कुछ 2 चीज़ें हैं कि हम लोग ट्रबल फ्री लैंड कभी हम लोग प्रोवाइड, कुछ हमारी तरफ से गलतियां रही, कुछ प्रकृति जनित रही। बीच में कोरोना पीरियड आ गया कि 1.5 साल का लॉकडाउन, तो उस समय हमारा प्रोग्रेस रुक गया। कभी कुछ फंड का शॉर्टेज रहा, तो कुछ समस्याएं हैं, परिस्थिति जन्य है, हम लोग उसको सॉल्व आउट। विद्युत विभाग ने बोला है कि कई करोड़ रुपए बकाया हैं। नहीं, सारे पैसा हम लोगों ने आज पारित कर दिया है, उनको मिल जाए। ठीक है।